अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम करती हूँ आपका अपने न्यू व्लॉग में। यहाँ पे मैं कर रही थी नाश्ता। अभी सुबह-सुबह नाश्ता पहले बनाया, सबसे पहले नाश्ता ही किया है। तो यहाँ पे आज मैंने 4 कोनों वाला पराठा बनाया था अपने लिए भी और अम्मी अब्बू के लिए भी। तो आज इस तरह से दिल नहीं था कोई चीज़ खाने को, तो फिर मैंने कहा नाश्ता इसमें अंडा पराठा जो है ना, चाय पराठा खा लेती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने पराठा अपने लिए बना लिया था। कभी कभी पराठा खाने को भी दिल करता है। और अब आगे इंशाल्लाह रमज़ान है माशाल्लाह से। तो रमज़ान में ये है कि कुछ लोग तो पराठे से ही सहरी करते हैं, लेकिन हमारी ये रूटीन है कि हम पराठे से सहरी नहीं करते। तो इस वजह से फिर अभी जो है ना सारे खा रहे हैं दगड़ दगड़ से, क्योंकि जो रमज़ान में है ना हमारा पूरा महीना पराठे बंद हो जाएंगे। तो जी उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद हमने काम शाम ख़त्म करके ना सफाई का और बर्तनों वगैरह का, तो हमने सोचा कि कपड़े प्रेस कर लेते हैं। अभी जो है ना वो गर्मियों वाले निकाले ही थे, तो अम्मी कहती हैं कि इनको प्रेस करके रखते हैं, क्योंकि अभी जो ज़्यादा मोटे वाले कपड़े थे ना सर्दियों वाले, वो तो पहने नहीं जा रहे। और ये है कि ये वॉश एंड वेयर के हैं, ये सबसे पहले अब्बू के ही स्टार्ट किए हैं। तो माशाल्लाह से उन्हीं से हमने स्टार्ट किया है। तो ये है कि अभी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया मौसम, तो अब वो तो पहनने नहीं हो गए, काफ़ी ज़्यादा हैवी थे ना। तो इस वजह से फिर अब्बू भी बोल रहे थे कि मेरे वॉश एंड वेयर के निकालो भाई, मुझसे तो अभी ये पहने नहीं जा रहे। तो इस वजह से अभी हम सबसे पहले इनको प्रेस करके रख लेंगे, क्योंकि पहले भी धो के और प्रेस करके रखे होते हैं। तो ये है कि जब सीज़न निकलता है तो फिर ज़ाहिर है फिर जब निकालने होते हैं तो फिर प्रेस करने वाले हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर हमने ना सोचा कि हम इनको प्रेस कर देते हैं। और इस टाइम पे वैसे भी कोई काम नहीं था करने के लिए, तो इस वजह से। और अभी हम कपड़े प्रेस कर ही रहे थे, तो हमारी जो आंटी हैं साथ वाली, उनकी बेटी आ गई थी, छोटी सी मानो, और साथ उनका बेटा भी था। तो अम्मी कहती हैं लाओ मैं तुम्हें नेल पॉलिश, वो इधर पड़ी हुई थी ना, तो कहती है मुझे लगा आंटी, ये क्या, मुझे लगाएं मुझे लगाएं। तो फिर हमने उनको लगा दी और इसके साथ में बातें करी थी। सब पहले आया हुआ था ना, तो खेल रहे थे, तो रो रहा था। मैं पूछ रही थी क्यों रो रहे थे, तो आगे से दांत निकाल रहा है, बस बोलता कुछ नहीं है। और बच्चों को इतना शौक होता है मेकअप का और नेल पॉलिश लगाने का, ये वो। तो इस वजह से ना फिर वो बड़े खुश हो रही थी तो इसको मैंने बोला है बाय बाय कर दो, तो बाय बाय कर रहा है। तो अभी मैं इसको भी बोलूँगी कि बाय बाय करो, लेकिन ये नहीं बोलती। इसको इतनी पसंद आई है नेल पॉलिश, कह रही थी मेरे भाई को भी लगाओ देखा, बोल रही थी उसको भी लगाओ। तो अम्मी कहती है नहीं, लड़के नहीं लगाते, आप लगाओ बस। तो इतने वो हाथ भी ऐसे कर रखे हैं ना, बच्चों को कोई समझ नहीं होती ना कि क्या है। तो फिर ये है कि उसने बाद में इतना शोर कर रही थी, कह रही थी मुझे उतारो ये, अब ये उतारो, इसको धो दो। हमने कहा मेहंदी नहीं है। तो जी उसके बाद हमने सारे कपड़े प्रेस कर लिए थे। मैं फिर साथ साथ प्रेस करती जा रही थी और अम्मी इनमें लास्ट टाइम वगैरह डालती जा रही थी। तो अभी ये जो है ना, ये मेरा थोड़ा सर्दी वाला ही है, इतना ज़्यादा गर्मी वाला नहीं है, ना ही इतनी ज़्यादा सर्दी, थोड़ा सा नॉर्मल है। तो इस वजह से अभी मैंने ये रखा हुआ है। मैंने कहा एक दफ़ा ये पहन लूँगी, जर्सी के बगैर तो पहनने हो जाएगा। और ये अब्बू के भी मैंने सारे कपड़े प्रेस करके हैंगरों में डाल के अभी मैं इनको लटका रही हूँ। तो ये है कि जब इस तरह से मौसम चेंज हो जाता है ना, तो फिर जो मोटे कपड़े हैं वो पहनने नहीं होते, जितना मर्ज़ी बंदा बोले। तो इस वजह से फिर हमने सारा ना चेंजिंग कर लिया। अभी ये मेरे हैं गर्मी वाले, तो ये भी अब हमने निकाल लिए हैं। हमने कहा कि अभी जो है ना कोई फ़ायदा नहीं है रखने का, तो इनको निकाल लेते हैं। और अम्मी साथ साथ लास्टिक डाल रही थी। मेरी अम्मी की आदत होती है कि लास्ट निकाल के तो फिर रखने होते हैं उन्होंने कपड़े। कहती हैं कि जब लास्टिक हो तो वो लास्टिक जो है ना वो ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से फिर वो निकाल लेती हैं और जैसे सीज़न आता है फिर डाल लेती हैं। तो उसके बाद अम्मी ने देखा कि अब्बू का हेलमेट जो है ना वो बहुत गंदा हुआ हुआ था, तो फिर उनको धो के दे रही थी। कहती हैं इतना गंदा आपने खुद तो आपने बोलना नहीं होता कि गंदा हो गया, इसके मिट्टी लग गई है ये वो। तो चले मैं आपको साफ़ कर देती हूँ। तो अभी वो कर रही, पहले इसको कूचा लगाया अच्छी तरह से। बड़ा अम्मी को इस चीज़ों का ना होता है कि सफाई वगैरह, और ये फिर ये शीशा है ना, फिर आगे करना हो तो फिर अगर गंदा हो तो सही नहीं रहता। तो इस वजह से फिर अम्मी ने अभी जो है ना वो इनको धो दिया। पहले इसको काला साबुन लगाया है, फिर उसके बाद इसको वो जो दूसरा लिक्विड है वो लगाया है, ताकि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा सा हो जाए।
आज तो तकरीबन जो है ना सारी चीज़ों की सफाइयाँ करते करते गुजर गई, और कपड़े प्रेस करने के बाद भी मैंने अपने ये लैपटॉप के टेबल की भी सफाई की। नीचे वाले हिस्से में भी इतना ज़्यादा वो था ना, डस्ट हो गई थी, तो फिर वो मैंने सफाई कर ली। अगर मैं सफाई करने की भी वीडियो बना लेती, लेकिन यह है कि फिर अम्मी से वो सही बनती नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने वो नहीं बनाई। और आप देखें हर चीज़ साफ़ हो गई। इधर मैंने अपनी डायरी रखी होती है, साथ में वो स्पीकर है, और सारा कुछ इतना गंदा हुआ हुआ था, सारी तारें शारें सारा कुछ मैंने साफ़ किया। यह है कि वो जो डायरी थी उसके ऊपर भी इतनी डस्ट हो रही थी। अम्मी कहती हैं ये तुम करती क्या हो? मैंने कहा सर्दियाँ थी, सर्दियों में वाकई में दिल नहीं करता काम करने को, कि इंसान बस कहता है कि खा लिया पी लिया और बिस्तर में बस। तो अभी जो गर्मी के साथ साथ देखे फिर काम भी निकलते जाते हैं। और फिर उसके बाद बाबा आ गए थे, तो मैंने कहा चलो अब मैं चाय बनाती हूँ। चाय बना ली। जब काम कर कर के बंदा थक जाता है ना, तो फिर चाय की भी बड़ी ज़रूरत होती है। हालांकि मैं सोच रही थी कि दोपहर की चाय जो है ना स्किप कर दूंगी आज। तो ये है कि जब काम शाम करके तो फ्री हुए हैं, तो मेरा इतना दिल कर रहा था चाय पीने का, और बाबा आए हैं। आते साथ मैंने पूछा भी नहीं है, मैंने चाय रख दी। कहते हैं आज बड़ी बात है, आते साथ ही चाय रख दी है। मैंने कहा आज मेरा भी दिल कर रहा था ना कि मैं जल्दी से चाय पीऊँ। और बस ये है कि ये अगर काम में थकावट वगैरह हो ना, तो फिर चाय से ही दूर होती है। इस तरह तो बंदे का जो है ना माइंड बोझल सा ही रहता है, तो इस वजह से फिर हम चाय पी लेते होते हैं। तो चाय में ही चाह है। तो फिर जो है ना हमने तैयारी कर ली शाम के खाने की। अम्मी कहती हैं चलो शाम का खाना भी अब तैयार कर लेते हैं, तो रेस्ट तो क्या करनी है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। तो इस वजह से फिर अभी जो है ना अम्मी लगाएंगी दाल को तड़का। और दाल उस दिन से बनाई हुई है, तो हमारी इसी तरह से पड़ी है। ये थोड़ा सा मैंने आटा भी गूंद लिया बाबा के लिए, क्योंकि दाल को तड़का लगाने के साथ साथ हम बनाएंगे चावल। मैं और अम्मी अपने लिए चावल बनाएंगी, और बाबा को रोटी बना के देंगे। वो क्योंकि नाराज़ हो रहे थे, कहते क्यों दाल के साथ क्यों नहीं रोटी खाई जाती। तो हमने कहा भाई हमसे तो नहीं खाई जाती, तो आपको हम रोटी बना देते हैं, आप अपने लिए हम चावल बना लेते हैं। तो ये जो है ना अभी मैंने चावलों का तड़का रखा है। मैंने कहा अम्मी आप सामान तैयार कर लें दाल के तड़के का, क्योंकि अम्मी कहती हैं कि दाल का तड़का मुझे अपने ही हाथ का पसंद है, तुम नहीं सही लगाती। तो इस वजह से मैंने कहा चलें जी दाल को तड़का आप खुद लगा लेना, और चावलों को तड़का मैं लगा लेती हूँ। तो अभी जो है ना चावल भी बस तैयार हो जाएंगे, और शाम का खाना तो हो जाएगा रेडी। क्योंकि अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगना था, इसलिए फिर मैंने ज़रा जल्दी कर लिया। चावल भी बनाने हैं, फिर दाल को तड़का लगाना है, फिर साथ रोटियां भी बनानी है बाबा के लिए। तो फिर ज़ाहिर है टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाना था। तो इस वजह से अभी जो है ना चावलों का तो तड़का हो गया रेडी। ये तो बस तकरीबन 10-15 मिनट का काम होता है चावलों का। और साथ साथ जी अम्मी का भी सारा मसाला तैयार हो गया था, उन्होंने भी हर चीज़ तैयार करके रख ली है। तो साथ साथ मैं चीज़ें भी संभाल रही हूँ। मैं इनका भी काम ख़त्म होता जाए ना। तो जी अभी रखा हुआ है अम्मी ने दाल का तड़का। तो साथ में जो है ना मेरे चावल भी हो गए रेडी। तो काफ़ी माशाल्लाह से अभी इनका मैंने दम उतार के इनको एक दफ़ा फरोल भी लिया है कि ये ज़रा सही से सेट हो जाए। तो साथ साथ अम्मी ने दाल का तड़का रखा हुआ है। जैसे दाल को तड़का लग जाएगा रोटियां बनाएंगे, और शाम का खाना हमारा तैयार। और दोपहर वाले बर्तन भी मैंने धो के रख लिए थे, अब इनको मैं समेटूंगी। साथ साथ मैंने कहा अभी मेरा काम तो नहीं है, जब दाल को तड़का लगेगा फिर रोटियां बनाऊंगी। तो मैं जो है ना वो बर्तनों को साथ साथ सेट कर लेती हूँ। और अभी शाम को जब फिर अब्बू आएंगे मगरिब के बाद, फिर हम खाना वगैरह खाएंगे शाम का, तो वो थोड़ा लेट हो जाना था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी यहाँ पर मैं व्लॉग का एंड भी कर लेती हूँ, और साथ साथ काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। तो जी यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।